नमस्कार, तहकीकात न्यूज़ में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि बिहार में एक माहौल चला है मत्स्य जीवी का चुनाव का, बहुत सारे प्रखंड में हो चुके हैं। अभी 20वीं प्रखंड में हम लोग पहुंचे हैं, जहां पर 25 तारीख को चुनाव की तिथि निर्धारित की गई है। 3 उम्मीदवार हैं, जैसे कि दर्शक पहले जान चुके हैं। आज भोला साहनी जी से मिलने आए हैं, जो कि लगभग 20 से 25 साल मंत्री सह कोषाध्यक्ष के पद पर बने रहे हैं। तो इस बार इनका क्या प्लान है, क्या करना चाहते हैं, और पिछले 2 प्लान में ऐसा कहाँ कमी रह गई थी कि चुनाव में कहीं ना कहीं कुछ वोटों से हार रही। तो आइए मुलाकात करते हैं भोला साहनी जी के साथ। नमस्कार भोला जी। भोला जी, ये बताएं, मंत्री पद पर आपको कितने साल हो गए रहते हुए? हम करीब करीब 25 वर्ष रहे। 25 वर्ष रहे। तो उस जब आप मंत्री पद पर रहते थे 25 वर्ष, तो उस पहले चुनाव होते थे या सर्वसम्मति से ही मंत्री बना दिया जाता था? ना, पहले तो विभाग बनाता था। विभाग ही बनाता था। तो चुनाव प्रणाली लगभग 2 या 3 प्लान से चल रहे हैं। उसमें जब चुनाव प्रणाली में हम हारे तो वो राजनीतिक लोगों को साजिश था। यहाँ का स्थानीय विधायक द्वारा जो है जो फर्स्ट चुनाव हराया गया था। अभी भी राजनीति के लोग के अथी में घेरा में हम लोग पड़े हुए हैं। न जनता हमसे अलग हुआ है, न जनता से हम अलग हुए हैं। अभी भी जो वोटर है, जनता है, मेरे साथ है। कोई अंतर से चुनाव हम नहीं हारे, 3 वोट से हारे। सिर्फ 3 वोट से? 3 वोट से। तो ये 3 वोट की वैल्यू पता लगती है अगले 5 साल तक। तो जनता अभी भी साथ है। इस बार के चुनाव में तो लगभग 90% जनता मेरे साथ है। 90% जनता साथ है। मछुआरा समाज में बहुत सारी सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जा रही हैं। कुछ सुविधाएं तो जो आपके 2 उम्मीदवार हैं कुछ बता पा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि बीमा दिया जाता है, कोई कहता है बीमा नहीं दिया जा रहा है। क्या सरकार द्वारा आपके मछुआरा समाज के लिए इसमें बीमा दिया जाता है? हाँ, बीमा दिया जाता है, हर तरह का सुविधा है, लेकिन ये अभी आया है 5-10 वर्ष में। 10 वर्ष में आ चुका है। पहले ये सब उतना नहीं था। गाड़ी मिलता है, मोटरसाइकिल मिलता है। तो गाड़ी में जैसे कहते हैं कि 90% सरकार सब्सिडी देती है, तो आपके समय में भी ऐसा कोई सुविधा थी या पिछले 10 साल से ही? मेरे समय में कोई वो सब सुविधा नहीं था। कोई सुविधा ऐसी नहीं था। जब से सुविधा हुआ है तब से जो है हम लोग इस पद पर नहीं हैं। अगर बात करें आपकी यहाँ पे वोटरों की, 28 पंचायत में लगभग 3200 वोटर हैं आपके यहाँ पर। हाँ, 3198। मतलब 3200 में 2 ही वोट कम है। तो अगर वोटरों की बात करूँ तो आप अभी क्या अपने प्लान बना रहे हैं? सुबह से शाम तक के आपकी क्या कार्यविधि रहती है? सुबह किस टाइम में वोटरों से मिलते हैं और शाम को किस टाइम मिलते हैं? हम तो कंटिन्यू क्षेत्र में रहते हैं। अब ये नहीं हारे हुए हैं तो भी थे, प्रत्येक दिन वोटर में मिलते हैं। अभी चुनाव भी है तो भी मिल रहे हैं, पहले भी मिलते थे। जैसे कि मछली पालन में बहुत अलग अलग स्टेट में देखा जाता है कि बहुत पैसा, बढ़िया पैसा है, सरकार सब्सिडी भी देती है, और इसमें पैसा का जो बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा कमाई है। 25 सालों में आपके कितने ऐसे मछुआरे हैं जो बिल्कुल ही निम्न स्तर पे थे और आपके प्रभाव में आने के बाद, आपके सेक्रेटरी बनने के बाद उनका जीवन स्तर पहले से बढ़िया हो गया? पहले तो कुछ बढ़िया हुआ है, लेकिन उतना सुविधा जितना अभी है उतना सुविधा नहीं मिल रहा था जो हम लोग दिला पाते। मतलब सुविधाएं भी 10 साल से ही आ रही हैं? हाँ, जब से आप चुनाव हार रहे हैं। जब जब समय बीतते जा रहा है तब तब सुविधा जो है अधिक मिल रहा है। आने वाले टाइम में क्या आपके यहाँ पर मछुआरा समाज के अंदर कुछ लोगों से जैसे पता चला है कि कुछ ना कुछ आवास योजना भी दी जाएगी, तो क्या ऐसा संभव है? ना, अभी सुन रहे हैं जो आवास योजना का आता है, लेकिन मिलता भी है। जो हमारे सेक्रेटरी महोदय आप क्या किए, आवास योजना अपने ले लिए कि क्या किए, ये तो जनता आपको बताएगा। चलिए, आपकी जनता के बीच आए, जनता से ही पूछेंगे कि कौन कौन सी योजनाएं जनता को मिली हैं। बहुत सारे इल्ज़ाम आपके ऊपर लगे हैं। पहला इल्ज़ाम तो ये लगा कि आप लोग जब मंत्री पद पर थे तो आपने गैर मछुआरों को भी पोखर दिए हैं। क्या इस बार भी पिछले 5 साल में ऐसे गैर मछुआरे पोखर दिए गए हैं? पहले तो हमारे मछुआ इतना जागृत नहीं था, तो कहीं कहीं हल्का फल्का मछुआरा को हम लोग गैर मछुआ को देते थे जहाँ गैर मछुआरा नहीं था। अभी तो ये हमारे मंत्री महोदय धड़ल्ले गैर मछुए को दे रहा है। तो कहीं ऐसे पोखर की जानकारी आपको जहाँ पर गैर मछुआरों दिया गया है? आप जनता से पूछिए। जनता से तो पूछेंगे ही, आप भी अब मंत्री पद के उम्मीदवार हैं, तो जनता से तो आप भी मिलते हैं, जनता तो आपको ही बताती होगी सर। आप चले जाइए सिमरी, 5 बरस से राजपूत जोत रहा है,
भजपरोल चले जाइए, टोटल 10 गो तालाब है, सब यादव जोत रहा है, चाहे मछुआरों को ही दिया जा रहा दिया जा रहा है। है। तो इस चुनाव में क्या सेक्रेटरी पद में इतना पैसा है कि जहाँ अभी 2-3 प्रखंड में चुनाव हुए हैं, हमने देखा कि एक उम्मीदवार 25 से 30 लाख रुपए खर्च देता है। तो ये खर्चा इतना क्यों करा जाता है? तो पैसा बहुत ज़्यादा होगा इसमें। देखिए यहाँ जो है ना, मछुआ तो उतना पैसा देता नहीं है, तो कुछ सेक्रेटरी सब जो है, जो नए नए पर होता है, जिसको मलाह से ज़रूरी नहीं है, अब पैसा से ज़रूरी है, तो वो तो गैर मछुए पैसा देगा। गैर मछुआ पैसा देगा। अच्छा, मछली पालन के लिए या मछली के बच्चे के जो लाते हैं आप लोग, तो इस पर भी सरकार कोई सब्सिडी देती है? हाँ। कितना सब्सिडी देती है? लगभग कुछ 50%, 90% तक मिल रहा है। तालाब कोराने के लिए 90%। चलिए, अगर मैं दूसरे स्टेट की बात करूँ, हरियाणा के अंदर मछली पालन व्यवसाय पे 50% सब्सिडी दी जाती है कि आपका अपना तालाब है, अपना आपका कुछ है, तो उसमें आप मछली पालन करते हैं। क्या ऐसी सुविधा यहाँ पर भी है? यहाँ पर भी सुविधा अभी यहाँ है। जैसा सरकारी पोखर के लिए, अपने पोखर के लिए? सरकारी निजी दोनों के लिए है, दोनों के लिए। लेकिन वो सेक्रेटरी जो एक्टिव रहेगा वही जो है मछुआरा को दिला सकता है, जो एक्टिव नहीं रहेगा वो तो नहीं दिला पाएगा। चलिए, अब रही बात गाड़ियों की, आपके भी जानकारी में होगा, पिछले 5 वर्षों में आपके मौजूदा सेक्रेटरी के द्वारा कितने ऐसे लोग हैं जिनको गाड़ी का लाभ दिया गया है? 200-300 तो हम भी मिले हैं, और कुछ ज़्यादा होंगे शायद। जो कुछ एक आध को लाभ मिला है वो अपने सगे संबंधी भाई भतीजा को दिया है, नहीं, वो कटैया में ही दिलवाया है। कटैया में दिलवाया है। दूसरे गांव में, यहाँ 28 पंचायत के लोग हैं, पूछ लीजिए किन्हीं को मिला है। चलिए, लोगों से तो पूछेंगे ही, आपको ये भी जानकारी है। इस बार चुनाव घोषणा हो चुकी है, 25 तारीख को चुनाव है। बहुत बड़े बड़े वादे भी हो रहे होंगे, बहुत सारी बातें भी हो रही होंगी। तो आपका इस बार का क्या प्लान है कि आप किस वे में, कि आपका क्या जो चुनाव का मुख्य एजेंडा क्या क्या है? देखिए, हम कोई वादा नहीं कर रहे हैं, एक ही वादा है कि मैं जीतूंगा तो मछुआरा के साथ जलकर बंदोबस्त करूंगा, और जो भी काम होगा वो मछुआ के हित में करेंगे। पर आपको जनता तो कह रही है कि आपके भी शायद कुछ यादवों के साथ दोस्ती है जिनको आप जलकर आगे देने की सोच रहे हैं। दोस्ती तो हर जात से होता है, तो जलकर से ही नहीं दोस्ती होता है। जलकर से नहीं है? नहीं, तो अपने ही समाज को आप देंगे? हाँ, हमने प्रतिज्ञा कर लिए हैं कि जो भी जलकर हम जीतेंगे तो मछुआ को मिलेगा। चलिए, आपने प्रतिज्ञा की, अब ये प्रतिज्ञा कितनी पूरी होगी? जब ये चुनाव जीतेंगे तब देखेंगे कितने के जलकर को दिया गया है। तो कोई 5 बातें ऐसी बताएं कि आप चुनाव जब जीत जाएंगे तो पिछले 5 से 10 साल से आप देख रहे हैं, वो काम करवाना चाहते हैं पर वो काम नहीं हो पा रहे हैं, आपने दिमाग में रखा है कि मैं जब जीतेंगे तो ये 5 काम जरूर करवाने हैं, वो 5 काम बताएं। देखिए, जैसे क्या कहते हैं, तालाब कोराने का लाभ जो मछुआ कोराना चाहेगा वो दिलवाएंगे। तो तालाब कोराने पे भी कुछ पैसा मिलता है? 90% छूट मिलता है। मतलब अपना निजी तालाब बनवाने पे 90% सरकार सब्सिडी दे रही है। जैसे मछुआरा का बीज खरीदता है उसमें भी सब्सिडी है, वो दिलवाना है। मछली का खाना भोजन में जो है उसमें सब्सिडी है, वो दिलवाना है। यही तो काम है सेक्रेटरी को। तो आपके समाज में हर चीज़ में सब्सिडी दी जाती है, उसके बाद भी आपका समाज बिल्कुल ही दबा कुचला है। जो स्थिति होनी चाहिए थी वो स्थिति में आज तक नहीं पहुंच पाई, इसके क्या कारण रहे? देखिए, सबसे जो है हमारे समाज अभी तक उतना एक्टिव नहीं है वोटर, जो अच्छे लोग को चुने। और जो लोग सेक्रेटरी अच्छे लोग नहीं हो पाते हैं तो उनसे जो है ये सब काम नहीं हो पाता है। जो अच्छे लोग सेक्रेटरी है वो अपने यहाँ कर रहे हैं। हमारे यहाँ बगल के सेक्रेटरी हैं बेनीपट्टी के, इनके यहाँ देखिए इस बार भी 5-7 गाड़ी मिला है। 5-7 गाड़ी पंचवर्षीय योजना में। तो क्या 5-7 गाड़ी अगर पंचवर्षीय में सरकार दे रही है तो क्या आपको लगता है कि ये सही है, क्या इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं? हाँ, चाहेगा तो दे सकता है प्रति वर्ष। वैसे मछली खाना भोजन का भी पैसा ही मछुआ को दिलवा रहे हैं। जैसा कि हमारे बीसपी में जो आप क्या करते हैं, सब अब वो अपने ही आदमी के नाम से पैसा छोड़ा कर जेबी में रख लेते हैं, लेकिन किसी मछुआ को तो जो सब्सिडी मिली है, अब आप ये मत कहिएगा कि जनता से पूछिए, मैं आपसे पर्सनली बात पूछता हूँ कि जो 90% सब्सिडी सरकार देती है, क्या इसमें भी कहीं ना कहीं कमीशन मंत्री महोदय लेते हैं? देखिए, जो अच्छे लोग हैं वो तो नहीं लेते हैं,
आपके प्रखंड में लिया गया है? हमारे प्रखंड में धरल्ले लिया गया है। इसमें से 100 मछुआरा है जो लोन के लिए फॉर्म भरने के लिए 2000 रुपया करके मंत्री लिया होगा। पूछिए मछुआरा से। चलिए, तो मछुआरों से पूछ लेंगे। हम लगभग बहुत सारे मछुआरे आज आपके इकट्ठे हो रहे हैं, तो आज का क्या विशेष प्रोग्राम था, पहले तो ये बताएं आप। आज हम लोगों को कार्यकर्ता बैठक था, चुनाव के रणनीति बनाने के लिए यही कार्यक्रम था। तो रणनीति में क्या फैसला हुआ? कुछ नई रणनीति निकली है? ना नई कद क्या, हम लोगों को सब जनता के यहाँ जाना है, वोट मांगना है, यही रणनीति है। यही रणनीति है। तो जब जनता बीच में जा रही है, वोट मांगने जाएंगे, और लास्ट टाइम में क्या होता है कि कहीं ना कहीं पैसे दे के वोट भी खरीदा जा रहा है, ये तो आपको मालूम होगा। पैसा तो जो सेक्रेटरी रहता है तो लूट करके लाता है, वही देगा पैसा। हम लोग तो प्रेजेंट सेक्रेटरी है नहीं जो हम लोग पैसा देंगे। हम लोग तो चंदा लेते हैं मछुआरा से, तब चुनाव लड़ रहे हैं। 25 साल आप सेक्रेटरी रहे, तो अभी भी चंदे पे डिपेंड है। वो आप पूछ लीजिए, जो मेरे समय में जो मछुआरा नहीं भी पैसा देता था उसको भी पट्टा मिलता था। जिसको बेटी ब्याह रहता था और कहता था जो शादी है इस साल पैसा छोड़ दीजिए, छूट छोड़ देते थे। तो आप अपने जेब से जमा करवाते थे? क्या करेंगे, यदि आप मछुआ के हित में कीजिएगा तो कहीं से कहीं तो करना ही पड़ेगा। आपके प्रखंड की बात करें तो कितने ऐसे जलकर हैं जो मछुआरों को दिया जाता है? देखिए, अभी के टाइम में तो लगभग 60% जो है गैर मछुआ को मिलता है। टोटल जलकर कितने हैं प्रखंड के अंदर? लगभग 300 के आसपास होगा। उसमें 200 लगभग जो है, जो पोखर अच्छा है, बाकी जो है सब जो है अति हो गया है, भर उड़ गया है। तो क्या जैसे पोखर भर जाता है, क्या आप सरकार के द्वारा कोई ग्रांट दिया जाता है कि उस पोखर को दोबारा उगाहीकरण करे, उस पोखर को दोबारा उस लायक बनाए कि मछुआरों के लिए मछली पालन की व्यवस्था हो सके? सरकार तो दे रही है अभी, लेकिन सेक्रेटरी पहल करेगा तब होगा। तो आप सेक्रेटरी बनेंगे तो आप पहल करेंगे? मैं बिल्कुल करूँगा। आपका अभी चुनाव भी आने वाला है, और अगस्त का जो महीना है पूरा त्योहारों से भरा महीना है। अपने चुनाव के लिए और त्योहारों के लिए आप अपने मतदाता मालिकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लोग कोई संदेश नहीं दे रहे हैं, हम लोग हाथ जोड़ते हैं, वोट मांगते हैं। तो वोट में भी कुछ तो कहते हो, कैसे वोट मांगेंगे, कुछ तो हमें बताएं। मैं आपका वोटर हूँ, मेरे से आप वोट मांगे, कैसे मांगेंगे? यदि हम अच्छे हैं तो हमको वोट दो। चूँकि हम पहले रह चुके हैं, कई सेक्रेटरी को देख लिए हो। यदि हम नहीं अच्छे हैं तो नहीं वोट दो। चलिए, ये बड़े ही सिंपल नेता हैं। नेताओं वाली तो वैसे कोई बात नहीं है, बड़े आसान शब्दों में इन्होंने संदेश दिया है कि आपको अच्छा लगता है तो आप वोट दीजिए, नहीं लगता है तो जो आपको अच्छा लगे उसको वोट दीजिए। स्पेशल अपने लिए ही वोट नहीं मांगा इन्होंने। तो अगर आपको लगता है कि ये आपके नेता अच्छे हैं, 25 साल इनके बहुत अच्छे निकले हैं, गैर मछुआरों को अगर तालाब नहीं दिया है, इन्होंने कहा कि कुछ तालाब देने पड़ते हैं, परंतु अगर आपको लग रहा है कि इनके राज्य में गैर मछुआरों को तालाब कम दिया गया है, तो आने वाले टाइम इनको वोट देकर विजय बनाएं और जुड़े रहे हमारी न्यूज़ तहकीकात के साथ।